अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 20 सितंबर 2024 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ। इफ्तिखार हाशमी। राइट साइजिंग, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के बड़े फैसले, उससे आपको आगाह करना है। आई बैन हर हालत में अपडेट करवाना है, टाइम कम रह गया है वरना पेंशन बंद हो जाएगी। फैमिली पेंशनर्स को भी ये स्टेप हर हालत में लेना है। तरीकाकार क्या है अभी आपको बताते हैं। एक अहम तरीन नोटिफिकेशन, उसकी वजाहत। सबसे पहले एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक मैसेज, आपने इसको इग्नोर नहीं करना है। ये सिम बंद हो गई तो आपको कितना भारी नुकसान हो सकता है अभी आपको बताते हैं। पीटीए का 15 अक्टूबर से फौत शुदा लोगों के शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम में ब्लॉक करने का फैसला। अगर आपकी सिम आपके वालिद के नाम पे थी, वालदा के नाम पे थी और आज वो दुनिया में नहीं है, तो ये सिम 15 अक्टूबर के बाद बंद हो जाएगी। हो सकता है इस सिम के ऊपर आपका माइक्रो फाइनेंस अकाउंट बना हुआ हो, जैज़ कैश, इजी पैसा वगैरह, उसमें आपके पैसे पड़े हुए हों तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। हो सकता है यही सिम आपने बैंक में दी हुई हो, आप इसी सिम से आप बैंक से रब्ता करते हो, सिम बंद हो गई तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सब हो सकता है आपका कोई अकाउंट हो, कोई सोशल मीडिया अकाउंट हो, आपका यूट्यूब चैनल हो, उसी सिम पे आपकी एक्टिवेशन हुई हो, प्रॉब्लम हो जाएगा। वो सिम अपने नाम पे करवा सकते हैं। तरीकाकार क्या है, आपने उस मरहूम का शनाख्ती का वो डेथ सर्टिफिकेट लेके जाना है, उनका शनाख्ती कार्ड आपने कैंसिल करवाना है नादरा से। उसके बाद जो एक एफआरसी होता है, फैमिली ट्री जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, उसमें आपका उनके साथ ताल्लुक़ होना ज़रूरी है, वो बनवाना है। वो आपके साथ वैसे भी बना हुआ होगा, घर में होता है। और आपने जाना है जी उस कंपनी में जहाँ पे वो सिम, जिनकी वो सिम है, और आपने फ्रेंचाइज नहीं जाना है, कस्टमर केयर सर्विस जाना है। तो वहाँ पे बायोमेट्रिक होगी और आपके नाम पे वो सिम ट्रांसफ़र हो जाएगी। मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल उन्होंने खुद बताया है, इसलिए आप ये सिम अपने नाम पे करवा लें। एक जेली नोटिफिकेशन हायरिंग के हवाले से आज सर्कुलेट हो रहा था। रहमान बाजवा साहब ने कहा है नोटिफिकेशन फेक है, घरों में बैठ के कुछ नहीं मिलता, 26 तारीख को निकलना होगा। ये नोटिफिकेशन जो हायरिंग इंक्रीज का है, जेली है। अभी तक हायरिंग का नोटिफिकेशन नहीं आया, प्रपोजल आए हैं, सिर्फ 44 से 45% का प्रपोजल है। इंशाल्लाह जैसे ही ओरिजिनल नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले हम आपको आगाह करेंगे। बाजवा साहब ने कहा है कि 26 सितंबर को आप ज़रूर निकलें। 26 सितंबर को सरकारी मुलाजमीन का बड़ा एहतजाज, ग्रेड 1 से 16 की तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा, छोटे मुलाजमीन की अपग्रेडेशन, मजदूर की माहाना उजरत 50,000 की जाए। और हम याद करवाते रहेंगे कि जी पेंशन में तनख्वाहों के बराबर इजाफा होना चाहिए। फैमिली पेंशन जो इस वक्त ख़त्म की जा रही है 10 साल बाद, ये भी हमारे जो ये चार्टर ऑफ डिमांड है इसमें शामिल होना चाहिए। पेंशनर्स के मसाइल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपने इस तरीके से आपका ये मैसेज आ चुका है कि आई बैन अपडेटेड, ये नीचे पीके से स्टार्ट हो रहा है, तो आप बेफिक्र हो जाएं। लेकिन अगर अभी तक आपने ये नहीं करवाया, इस तरह का मैसेज आपका नहीं आया, तो आपने ये वाला फॉर्म, ये सादा एप्लीकेशन है, आप कागज़ पे भी लिख सकते हैं, और ये एप्लीकेशन आपने अपने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में जमा करानी है। याद रखें, बैंक में नहीं जाना है। आप बैंक में जाते हैं, बैंक वाले कहते हैं इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। भाई बैंक के पास IBN है, उन्होंने थोड़ी अपडेट करना है। अकाउंट ऑफिस में जाना है। अच्छा, इस वक्त सबसे ज़्यादा शोर ये कंट्रोलर जनरल ऑफ पंजाब की तरफ से है, लेकिन चूंकि ये आर्डर अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान का है तो ये तमाम सूबों में होना है, हर हालत में होना है। तो आपके पास टाइम है, अगर आप वफाकी पेंशनर्स हैं, किसी भी सूबे से हैं, तो आप लाजमी करवा रहे हैं। लेकिन 30 सितंबर तक की डेडलाइन कंट्रोलर जनरल ऑफ पंजाब की तरफ से है, तो भाई आपको हर हालत में करवाना है, वरना बड़ी परेशानी हो सकती है। कहाँ पे आपने जमा कराना है, ये फॉर्म फिल करके साथ आपने शनाख्ती कार्ड की कापी लगानी है, और इसके ऊपर जो जो चीज़ें पूछी गई हैं अकाउंट ऑफिस में जहाँ से आपकी पेंशन आती है, बैंक नहीं जाना जी। और ख़ुद जाना ज़रूरी भी नहीं है जी। आप किसी, अगर आप इस वक्त कराची में हैं और आपने भेजना है लाहौर, तो किसी के थ्रू भी आप भेज सकते हैं। ग्रेड 1 से 4 की 70,000 से ज़्यादा असामियाँ ख़त्म करने का फ़ैसला। अच्छा, पहले तो ये था और ये कहा जा रहा था सिर्फ छोटे मुलाजमीन की, नहीं जी, ग्रेड 1 से 16 की भी, और अभी आगे आज की ये खबर है काबीना कमेटी राइट साइजिंग की सिफारिशात, ग्रेड 17 तक 7,000 खाली असामियाँ ख़त्म। तो छोड़ा किसी को नहीं गया, चाहे आप गजटेड अफसर हैं, चाहे आप छोटे मुलाजिम हैं। ग्रेड 1 से 16 की भी असामियाँ ख़त्म हो रही हैं जी, और ग्रेड 17 एंड अबव।
रेलवे ने साल साल से खाली 13,000 से ज़ायद पोस्टें ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया, जो इसमें आप देखें कि नई बजाय इसको फिल करने की असामियाँ ख़त्म हो रही हैं। पख्तूनख्वा निगरान दौर में भर्ती 1800 मुलाजमीन को निकालने का ऐलान, खिलाफ कवायद लोगों को भर्ती किया गया, निगरानों के पास भर्ती करने का इख्तियार नहीं था। तो भाई इस मामले में सब एक हैं सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए। पंजाब के 14,000 स्कूल आउटसोर्स किए जा रहे हैं, तो और सिंध के अंदर भी पेंशन ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। इस मामले में तमाम, मैंने आपको एग्जांपल दी, ये सिंध हुकूमत है, यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, यहाँ पे वफाक में जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, KPK में जो हुकूमत है वो PTI की है। तो इस मामले में सब एक हैं, खामखा आप एक दूसरे पे कीचड़ उछाड़ते रहते हो। यकजहती होगी तो कुछ मसाइल हल होंगे। अगर अपनी नापसंद के जो फैसले कोई करे, आपका अगर आपकी पार्टी के पसंद का बंदा है कोई फैसला करे तो आप बोलोगे जी कोई मसला नहीं है, दूसरी पार्टी करे तो आप बोलोगे प्रॉब्लम हो गई। जबकि इसी तरीके से सरकारी मुलाजमीन को डिवाइड किया जाता है। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अपडेट रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।